गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो हम लोगों ने हमारा दूसरे इकाई का दूसरा पार्ट जो है जंगल, उससे हमने पढ़ाना शुरू किया है और हमारा जरा सा हो गया है। देखो हमारे जो लेखिका है चित्रा जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें इस पाठ के माध्यम से बताना चाहा है कि हमें प्राणियों पर प्रेम करना चाहिए, उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हमारे खुशी के लिए हम उसे बंदी बना लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, और बाल मानस को भी हमारे सामने पेश किया है। देखो यहाँ पे पीयूष, ये जो छोटा लड़का है, उनकी बाल मानसता बहुत ही सुंदर तरीके से लेखिका ने हमारे सामने चित्रित की है। यहाँ पे मांडवी दीदी जो है वो कॉलेज में अध्यापिका है, उसका एक बेटा है शैलेंद्र, उसकी पत्नी है तविषा और उन दोनों का एक बेटा है, वो है पीयूष। और पीयूष के साथ साथ उसके घर के अन्य दो सदस्य हैं, वो है सोनू और मनु। ये दोनों जो है वो खरगोश है। ओके, अभी देखो हुआ ऐसा था कि ये सोनू और मनु, ये जो दो खरगोश थे, उनमें से सोनू की मृत्यु हो गई है और ये खबर जो है वो बहुरानी जो है यानी कि तविषा जो है वो अपने सासू माँ को देना चाहती है, लेकिन वो कक्षा ले रही है। तो वो क्या करती है, उसकी सहयोगी जो है अनिमा जोशी उसे बता देती है कि अम्मा जी को आप बताना। फिर वो देखो जल्दी घर आ जाती है। आने के बाद यहाँ पे उन्होंने देखा है कि पीयूष जो है वो, मोनू जो है वो शांत बैठे है। मोनू तो सोनू के आसपास परिक्रमा लगा रहा है, पीयूष शांत बैठा है। और ये जो हमारी मांडवी दीदी, उसे पता नहीं चल रहा है कि पीयूष को वो कैसे समझाए। पीयूष ऐसा कहता है, या पीयूष का मानना ऐसा है कि उसकी मम्मी जो है ना वो बुरी है, क्योंकि उसकी मम्मी ने क्या कहा है कि सोनू मर गया है। वास्तवता में ये मृत्यु क्या है इसके बारे में पीयूष बेखबर है, क्योंकि वो छोटा है, उसने अपने जीवन में किसी की मृत्यु नहीं देखी है और इसलिए उसे मृत्यु की क्या परिभाषा है इसके बारे में भी वो अनजान है। ओके, तो देखो उसे ऐसा लगता है कि माँ ऐसा क्यों कर रही है कि वो मर गया है। उसे इस बात का शायद पता है कि मरे हुए व्यक्ति फिर से हमें मिलते नहीं है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि फिर माँ ने कैसे कहा कि वो सोनू मर गया, इसका मतलब वो फिर से मुझे मिलेगा नहीं, इसलिए ये बुरी खबर माँ मुझे दे रही है, इसलिए माँ बुरी है, ऐसा उसे लगता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक हो गया था। चलो हम अगला पार्ट पढ़ते हैं। पेज नंबर 43 देखो, पहला पैराग्राफ हो गया है, उसके बाद का देखो। वह रुंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसता देखना चाहता था ना। देखो वो अपने इस नन्हे से बालक को, पोते को अपने पास लेती है और रुंधे स्वर में यानी कि उसका गला जो है भर आया है, क्योंकि उसे भी बताना है कि सोनू की सचमुच मृत्यु हो गई है। तो ये बात जो है, ये खबर देना इतनी आसान बात नहीं होती है, कठिनाई होती है बहुत। तो वो देखो वो उसे रोते हुए स्वर में उसे कहती है, देखो रोते नहीं बेटा, और देखो उसे सोनू को दुख होगा ना, और देखो सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था, इसलिए तू भी हंस, ऐसा वो उसे कह रही है। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। देखो मुंह सटाए यानी कि उसके गोदी में मुंह छिपाकर, जैसे कभी कभी होता है ना कि छोटे बच्चे जो होते हैं उसे अगर पापा ने मारा तो मम्मी के पास जाते हैं और मुंह छिपा के रोते हैं या बैठते हैं, वैसा मोनू जो है उसका साथी जो है, दूसरा खरगोश जो है, वो मुंह सटाए उसके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। बिटर बिटर का मतलब क्या है, टुकुर टुकुर ऐसे देख रहा है, ये सब क्या चल रहा है, ये क्या है। सोनू उठ नहीं रहा है, यहाँ पे पीयूष शांत खड़ा है, सॉरी बैठा हुआ है, तो ये क्या हो रहा है। और उसकी आंखों में दर्द है, उसकी आंखें जो है वो आंसुओं से भरी हुई है। जानवर भी रोते हैं। हमें ऐसा लगता है अक्सर कि मनुष्य कोई दुख होता है वही रोते हैं, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उनको भी भावनाएं होती है, उनके भी दुख होते हैं, लेकिन वो अपने दुख को प्रकट नहीं कर रहे हैं। उनका प्रकट करने का एक ही तरीका है कि आंसू बहाना। और हमें इंसान को, यानी कि हम इंसान जो है, भगवान ने हमें देन दी है, वो कौन सी देन है, वाणी की, बोली की, कि हम बोल सकते हैं, हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। अगर हमें खुशी हो तो भी और गम हो तो भी हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं, ये अच्छी बात है।
हम अन्य प्राणियों से अलग है क्योंकि हमें बुद्धि है, हम बोल सकते। देखो दूसरों को भी, प्राणियों को भी बुद्धि होती है, वो भी सोचते हैं, उन्हें भी पता है कि अगर रास्ते से कोई कुत्ता जा रहा है और तुमने हाथ में पत्थर लिया ना, वो भाग जाता है। वो कैसे समझ लेता है कि अभी ये मुझे मारने वाला है ना? तो उसे बुद्धि है, वो चल सकते हैं, हम भी चल सकते हैं, वो सांस लेते हैं, हम भी सांस ले सकते हैं, उनमें भी भावनाएं हैं, लेकिन वो भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकते। सिर्फ मनुष्य ही अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, ये हमारी अलगता है। ओके, तो देखो उन्होंने कहा कि जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के से हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। एंड मोनू को अपने हाथों से, उसने छोटे छोटे नन्हे खरगोश कितने प्यारे लगते होंगे, उसने उसे अपने हाथ में ले लिया और उसे सीने से सटा लिया, यानी कि सीने से लगा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू, यानी कि मोनू छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। ऐसा लगता है कि वो रो रहा था, क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे, कि जैसे हम छोटे बच्चे जो है वो हिचकियां लगाते हैं। देखो हिचकियां लगाने का मतलब ऐसे रोते हैं ना, छोटे बच्चों को देखा है कि वो बहुत जब रोते तो हाँफते हैं। कभी कभी बड़ों के साथ भी ऐसा होता है कि हमारे एकदम से अचानक से एकाएक अगर कोई खबर सुनी हम लोगों ने दुर्घटना की और हम रोते हैं, तब हमारे रोना जो होता है वो ऐसा, हमारे सांस फूल जाती है, तो उसे हिचकिया। तो क्या वो मोनू भी ऐसे ही रो रहा था क्योंकि मोनू की आंखें भरी हुई थी, तो ऐसा उसे लगता है। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई थी। काली बदली यानी कि उदासीनता, चेहरा उदासीनता उसके चेहरे पर छाई हुई थी। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच रही है आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दे। अभी देखो अनिमा जोशी की मोबाइल से ही उन्होंने, मांडवी दीदी ने अपने बेटे को फ़ोन किया और बताया कि हमारे घर का जो सोनू मोनू जो 2 खरगोश की जोड़ियाँ थी, उसमें से एक जो है वो उसकी मृत्यु हो गई है। उसे ऐसा लगता है शायद कि तविशा ने उसे बताया होगा, वो टेंशन में आई होगी, शायद वो भूल गई होगी, ऐसा उसे लगता है। तो देखो शैलेश जो है, सॉरी शैलेंद्र नहीं, शैलेश जो है, उसे इस व्यवहार से, इस बातों से हमें पता चलता है कि उसके मन में प्राणियों के प्रति इतना प्रेम नहीं है जितना हमारे मांडवी दीदी को लगता है कि प्राणी हमसे अच्छे हैं, या हमारे जो पीयूष है उसके साथ उसका अच्छा ताल्लुकात है। लेकिन शैलेश का जानवरों के प्रति प्रेम भरा व्यवहार दिखाई नहीं देता। कहाँ से नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो क्या कहते हैं, ऐसा करें अम्मा, घर पहुँच रही है ना आप घर पहुँच रही है ना मेरे, यानी कि आप मुझसे आगे निकली हो तो आप जल्दी पहुँचेगी, तो आप क्या करो, सोसाइटी के जो चौकीदार है, जो चौकी रखने वाला, हाँ चौकसी करने वाला जो होता है ना, उसे क्या करो आप कहकर सोनू को उठवाकर अपार्टमेंट्स के लगे नाले में फेंकवा दे। यानी कि वो जो निश्चित पड़ा है ना उसे ऐसा फेंकवा दे, यानी कि फेंक देना। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, अच्छा नहीं लगता है, ये बुरा लगता है, यानी कि उसके मन में जानवरों के प्रति प्रेम नहीं है। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उसने कहा तू छुट्टी ले और जल्दी आ जा। इसका मतलब मांडवी दीदी जो है उसका जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार है, और उसे ये बात उसकी पसंद नहीं आई कि उसका बेटा ऐसा कह रहा है कि उसे फेंक दे। ओके, उसने फौरन यानी कि तुरंत आ जाओ ऐसे ऑर्डर दी है। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। उसने कहा मैं कदापि या बिल्कुल उससे नाले में फेंकने वाली नहीं हूं, ऐसा उसने बोल दिया। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है, यानी कि पीयूष सोनू से क्या करता है, बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। ये हमारे लिए जीवन की बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। स्थिति यानी कि परिस्थिति से भागने की बजाय हमें उसका स्वीकार करना चाहिए। पता नहीं हमारे जीवन की परिस्थितियाँ कैसी रहती है, हमेशा बदलती रहती है, पल पल क्षण क्षण
पता नहीं क्या होने वाला है हमें। कभी हमारे साथ बहुत सारी खुशियाँ देने वाली बातें घटित हो जाती है, तो कभी क्षण में पल में हम बहुत खुशियों के साथ रह रहे हैं और उसमें से अघटित घटना हमारे सामने घटित हो जाती है और हम तहस महस हो जाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये परिस्थिति जो है वो कैसी भी हो सकती है, लेकिन हमारे मनस्थिति को हमेशा अपने काबू में रखना है। हमें जो भी सामने की परिस्थिति है, उस सामने आई हुई परिस्थितियों का हमें दुगने उत्साह के साथ निडर होके सामना करना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए। ओके। और इसलिए देखो, हमें इसका पहली बात यह है कि हमें उसका स्वीकार करना चाहिए। ये अघटित घटना हो गई है तो हो गई है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं और इसलिए हमें उसका स्वीकार करना चाहिए। जो सच्चाई है वो बदल नहीं सकती है और हमारे जीवन की सच्चाई क्या है? हमारी मृत्यु कभी, कब, कैसे, किस समय, किस हालत में आएगी हमें पता नहीं है। और नॉक करके नहीं आती है कि मैं आऊँ, नहीं होता है ऐसे, कभी भी आ सकती है। ये जीवन का सच्चा रूप है, हमारा सच्चाई है कि मृत्यु अटल है। तो उन्होंने बता दिया कि सोनू को बताना चाहिए बाबा उसकी पीयूष को बताना चाहिए कि सोनू की मृत्यु हो गई है। ओके। तो जो सामने जो बात है, जो घटना है, उसे पीयूष को समझाना चाहिए ना, उसे भागना नहीं चाहिए। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। अगर सोनू को हम लोगों ने फेंक दिया या उसे बिना बताए कहाँ ले गए, तो फिर वो प्ले स्कूल से घर आएगा, आने के बाद वो क्या करेगा? मम्मी सोनू कहाँ है? दादी सोनू कहाँ है? पापा सोनू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कब से दिखाई नहीं दे रहा है? कल से, आज 2 दिन हो गए हैं। इसे न जाने कितने सवाल वो करेगा। फिर हम क्या बोलेंगे उसे? हाँ, वो हम लोगों ने इसे यहाँ पे रखा है, वहाँ पे रखा है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो उसे संभालना कठिन हो जाएगा। इससे अच्छा है कि उसे बोल देना है कि सोनू मर गए, अभी वो दोबारा वापस नहीं आने वाला है। ये सच्चाई है, तो ये सच्चाई उसे पता होना जरूरी है। जमादार को घर पहुँचते ही वे खबर कर देगी। जमादार को, जमादार यानी कि नगर पालिका का जो कर्मचारी होता है उसे जमादार कहते हैं। हाँ, तो वो उसे खबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। यानी कि पीयूष, ये मांडवी दीदी जो है, उसे पता है कि पीयूष उसे बहुत प्यार करता है और ये हमारे घर का सदस्य भी बन गया था। तो इसके कारण जिस तरह मेरा पीयूष मेरा पोता है, वैसे ही सोनू और मोनू मेरे पोते जैसे, मेरे बेटे जैसे है। तो घर का ये सदस्य बन गया है। तो इसके लिए क्या है, बच्चे के अंतिम संस्कार जिस तरह किया जाता है, उसी तरह सोनू का भी अंतिम संस्कार हमें करना पड़ेगा। पहुंचता हूँ, शैलेंद्र ने कहा था। ये सब मांडवी दीदी जो है वो शैलेश को बता रही है और शैलेश सिर्फ पहुंचता हूँ ऐसा ही बोलता है, आगे कुछ बोलता नहीं है। वो आज्ञा करे, शायद अपनी माँ के सामने वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। देखो, उन्होंने, मांडवी दीदी ने अपने पीयूष को समझा कि देखो सोनू मर गया है ना, तो उसे अभी क्या करेंगे, हम लोग जमीन में गाड़ेंगे। क्योंकि जो छोटे होते हैं ना, उसे क्या है, गाड़ते हैं। वास्तव में जो ईसाई धर्म में हमारे यहाँ पे यानी कि हम लोग क्या करते हैं, गाड़ते हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति के अनुसार उसे जला देते हैं। हम दफनाते हैं, वो जला देते हैं हिंदू संस्कृति। ये हिंदू है ना, तो इसके लिए उसने कहा है कि उसे हम जलाएंगे नहीं, क्योंकि वो छोटा है ना, इसलिए हम उसे गाड़ देंगे। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया। अभी वो दादी से प्रश्न पूछ रहा है। दादी को भी ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे आंसर दूँ, तो वो कहती है कि अभी वो मर गए, उसका मरने का कारण तो पता नहीं है। तो उन्होंने अपने आप से ही कहा है, क्योंकि वो मर क्यों गया है, क्योंकि वो अपने माँ बाप से अलग हो गया था ना, शायद इसके लिए वो मर गया है। किसने किया दादी? अलग किसने किया, ऐसा बोल रहे हैं? उस दुकानदार ने, जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम्हें बताऊं, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं। देखो, उसने उसे कहा है कि ये अलग, माँ बाप से अलग हो गया है, इसके लिए वो मर गया। तो उसने उसके से नन्हे से दिमाग में ये बात है कि किसने उसे अलग कर दिया।
उन्होंने कहा दुकानदार ने। दुकानदार क्या करते हैं, पशु पक्षियों को बंद करते हैं और क्या करते हैं, दूसरों को बेचते हैं, तो उसके माता पिता से वो अलग हो जाते हैं। और उन्होंने कहा है, देखो तुम्हें बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा देखो, अगर तुम लोग माँ बाप से, बच्चा कौन सा भी हो, छोटा हो बड़ा हो कैसे भी हो, लेकिन अपने माँ बाप से बिछुड़ जाने के कारण उसे दुख होता है। होते हैं दादी, मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी ना, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। उसने कहा हाँ होते हैं दादी, मम्मी जब मुझे छोड़ के मेरे मामा के घर यानी कि नाना नानी के घर पर गई थी, यानी कि उसके मायके गई थी, तब मुझे भी दुख हो गया था। दादी दुख से मर जाते हैं कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है, मर सकता है। कैसे, अभी देखो यहाँ पर जो है ना उन दोनों की बातें हैं कि उन्होंने उसे गाड़ दिया है और उसके बाद की ये बातें हैं। अभी जो आगे का पैराग्राफ है ना, वो सोनू और मोनू पीयूष के घर कैसे आए उसके बारे में, उसकी घटना जो भूतकाल में हो गई थी उसे उसके सामने आई होगी कि हाँ वो दिन याद है कि ऐसा ऐसा हो गया था, तो वो यहाँ पे बताई है। देखो क्या हो गया था, कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने, हट यानी कि जिद। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग महरौली, महरौली ये दिल्ली का जिला, एक जिले का नाम है दिल्ली में जो महरौली, शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मजोले नीम में पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। अभी देखो उसके मन में ये भावना कहाँ से निर्माण हो गई है, पैदा हो गई है कि वो महरौली गया था और वहाँ पे एक यानी कि शैलेश और उस तविशा गई थी और उसके जो एक मित्र है उसके जन्मदिन पर गए थे, और वहाँ पे नीम के पेड़ पर एक बाकड़ा था, वहाँ पे उन्होंने खरगोश और किसे पाला था, तोते को पाला था। वहाँ पे उन्होंने देखा है कि हाँ बहुत अच्छे लगते हैं, फिर छोटे बच्चे हैं ना, उसे क्या पता है कि उसे बंद करके रखा है, तो उसके मन में दुख हो रहा है। उसे तो बहुत खुशी होती है कि हाँ चलो पिंजरे से बाहर से उसे हाँ वो कुछ करते होंगे, तो उन्हें अच्छा लगता है। और वहाँ से अभी उसने हट पकड़ लिया है, जिद कर ली है कि मुझे वो चाहिए। तो शैलेंद्र और तविशा उससे बता रही है कि हमारा घर नहीं है, अगर घर होता तो आसपास पेड़ होते, जगह होते, हाँ तो हम पिंजरा में उसे रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे फ्लैट है, फ्लैट में तो जगह कम होती है और इसके लिए हमारे पास पर्याप्त जगह न होने के कारण हम उसे रख नहीं सकते हैं, ऐसा उसने कहा है। बालकनी में उन्होंने कहा कि घर के बाजू में थोड़ा सा ऐसी बालकनी जगह रहती है ना, तो उसमें रखेंगे, ऐसा पीयूष कहते हैं। पीयूष ने जगह ढूंढ ली, जहाँ चाह वहाँ राह। इसके लिए देखो मम्मी कहते अरे हम उसे कहाँ रखेंगे, लेकिन पीयूष का नन्हे दिमाग में ये सवाल का उन्होंने जवाब ढूंढ लिया, हम बालकनी में जाएंगे। यानी कि जिसे जो कार्य करना होता है उसके राह में कोई समस्या नहीं आ सकती है, पीयूष ने हमें बताया। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सुसु छिशी करेंगे, उनकी टट्टी पिशाब कौन साफ करेगा। अरे इतने से बालकनी की जगह तो बड़ी नहीं होती है ना, छोटी है। फिर वहाँ पे वो क्या करेगा, आएगा जाएगा और वहाँ पे सुसु करेगा और फिर पिशाब यानी कि टट्टी पिट्टी वो सब करेगा। और इसके लिए क्या है, वहाँ पे वो साफ कौन करेगा, तो उसे तुरंत आंसर दिया, दादी करेगी। देखो उसने कहा दादी करेगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा, उसने कहा। देखो उसके पास हर सवाल का जवाब है। इसके लिए उसने पहले क्या कौन सा सवाल किया कि हमारे पास जगह नहीं, उसने कहा बालकनी है। फिर उन्होंने कहा समस्या खड़ी कर दी कि पर्याप्त जगह न होने के कारण यहाँ वहाँ दौड़ेगा, फिर वो सब पेशाब टट्टी बिट्टी करेगा, उसका क्या होगा, हाँ पेशाब करेगा। तो उसने क्या कहा, वो दादी करेगी। फिर उसकी माँ कहती अगर दादी कॉलेज में जाएगी ना पढ़ाने के लिए तो फिर उसके बाद कौन करेगा। तो देखो उसने क्या कहा है, स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। देखो उसमें कितनी क्या बोलते हैं, क्या ऐसा बोलते कि उसके सामने एक
के बाद एक के बाद प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन उसका वो उत्तर दे रहा है, तुरंत उत्तर दे रहा है, यानी कि उसके मन में कितनी चाह है उसे पाने का। इसलिए उसने क्या कहा, फिर मैं कर दूंगा। अब ये तो पीयूष छोटा है, उसे ही सब नहाना धुलाना पड़ रहा है, और वो खुद कह रहा है कि मैं सोनू और मोनू यानी कि जो कोई खरगोश या तोता लेके आएगा उसका खरगोश का जो कुछ रहेगा मैं करूँगा। और इसलिए सब जन हंस पड़े हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ तक रुक जाती हूँ और फिर आगे का जो है मैं अगले लेक्चर में तुम्हें सिखाऊंगी। देखो अभी आगे मैंने जो कृतियाँ दी है उसे तुम्हें अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिखनी है। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। देखो पहली कृति कौन सी है, पीयूष के परिवार के सदस्य। अभी पीयूष के घर में कौन कौन रहते थे, ओके, उनका नाम तुम्हें वहाँ पे लिखना है। दूसरा देखो, मांडवी दीदी घर की घंटी बजाती तो ये तीनों दरवाज़ा खोलने दौड़ती। तुम पाठ पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा वहाँ पे कौन है और उसके नाम क्या है। तीसरा देखो, पीयूष को इन दोनों के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। ओके, अगला देखो, उत्तर लिखिए। पहला, शैलेंद्र को खबर इन्होंने दी। किसने दी है तुम्हें पाठ पढ़ने के बाद पता चलेगा। दूसरा देखो, पीयूष सोनू को करता था। तीसरा है, इसका मन अबोध था। चौथा है, झाड़ू पोछा करने आई। और पांचवा है, तविशा ने इसके मोबाइल पर फ़ोन किया। ओके, ये कृतियाँ तुम्हें अपने नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में लिखनी है। आगे की जो कृतियाँ आगे का लेसन सिखाने के बाद मैं तुम्हें दे दूँगी। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।